हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन का एक चैनल बनाना चाह रहा था। काफ़ी समय से सोच रहा था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उन व्यवस्थाओं के चल के मैंने सोचा, काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी मैंने अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि क्या कहते हैं, जो एक कोर्स नया एक शुरू हुआ है अभी काफ़ी कुछ समय से, BALLB यानी बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय कार्यक्रम है, यानी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें BA में इसमें पॉलिटिकल साइंस जो है, मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस का अपने आप को गुरु नहीं कह सकता, विद्यार्थी कहूंगा, क्योंकि ज्ञान कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। ज्ञान अपने को जितना मिले उतना कम है, तो मैं अपने आप को विद्यार्थी कहूंगा। तो ये 5 ईयर कोर्स है, और जो कि क्या कहते हैं 6 सेम तक, यानी मेजर सब्जेक्ट है। यानी इसको ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या कहते हैं मेजर सब्जेक्ट है, जो 6 सेम तक क्या कहते हैं चलता है BALLB में। टोटल जो सेम होते हैं BALLB में वो 10 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 सेम तक ये पॉलिटिकल साइंस चलता है। उसके बाद ये सब्जेक्ट हट जाता है, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन ये आपका बेसिक तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। चाहे आप PSC की परीक्षा दें या UPSC की परीक्षा दें, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, CJ की तैयारी करें, ADPO की तैयारी करें, पॉलिटिकल साइंस यानी बहुत एक, जैसे आप देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एक पूरी की पूरी एक विशेषांक आता है, एक पुस्तक आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपके इंडिया का कैसा है, अमेरिका का कैसा है, चाइना का कैसा है, स्विट्जरलैंड का कैसा है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वहां किस प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, किस प्रकार की शासन के अंग हैं। देखिए, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको पता चले। जैसे हम अपने भारत से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि BALLB का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, प्रथम जो क्या कहते हैं हम कहते हैं सेमेस्टर जो है, उसकी परीक्षाएं 6 महीने बाद होती हैं। तो उसमें जो पहला सेमेस्टर है, उसमें जो अपना जो क्या कहते हैं सिलेबस है, ये मैं MP का सिलेबस बता रहा हूं, UP का, दिल्ली का, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लॉ इंस्टीट्यूट के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें ये डिटेल में बताऊंगा। अब जैसे MP का जीवाजी यूनिवर्सिटी का या पूरे मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है, उसमें पॉलिटिकल साइंस नंबर 1, जो पहला जो उसका अध्याय है, वो नंबर 1 है राजनीति विज्ञान की परिभाषा और उसका अर्थ। मैं सबसे पहले उससे पहले आपको परिचय अपना देना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत गर्ग। मैंने राजनीति विज्ञान में PhD की है। 2005 में मेरी PhD अवार्ड हुई थी। तो मैं तभी से पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। और मेरा ये उद्देश्य रहा, चूंकि हालांकि BA, जब हमारे समय पर BA चलता था, तो BA में भी जो सब्जेक्ट होते थे, पॉलिटिकल साइंस होता था एक सब्जेक्ट, हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में था। कोई हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी ले लेता था, पॉलिटिकल साइंस नहीं होता था। लेकिन जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस लिया है, या हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो उसको हमको पढ़ाना ही पड़ता था। तो वो जो पहला सेमेस्टर था, उसका जो सिलेबस है वही सेम है। यानी उसका जो बेसिक जो प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होता है राजनीति विज्ञान की। यानी फर्स्ट यूनिट आप देखेंगे टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है। जो क्वेश्चन यहाँ के जो पैटर्न है, वो 5 यूनिट टोटल होती हैं। 5 यूनिट से तात्पर्य ये है कि 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन, यानी हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमको 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको बता रहा हूं, राजनीति विज्ञान की का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, यानी राजनीति विज्ञान, व्हाट इज द पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दूसरा, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। 2 चीजें इसमें आ गई। नंबर 1, यदि मैं आपसे कहूं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहले, राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी ट्रांसलेट है, जो कि यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से, यानी पोलिस वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। ठीक है, यानी नगर अथवा राज्य। और इन नगर अथवा राज्य का सिस्टमैटिक, यानी कि इन नगर और राज्यों का
कह सकते हैं अपन सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने वाले विज्ञान को, स्टडी करने वाले साइंस को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जैसा कि एक ग्रीक विचारक थे, क्या कहते हैं, जिनका नाम था गार्नर, है ना। गार्नर ने राजनीति विज्ञान की एक सटीक परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड ऑफ द स्टेट। यानी यदि राज्य नहीं होगा तो पॉलिटिकल साइंस नहीं हो सकती, यानी एक राज्य है तभी एक पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान हो सकता है। आगे हम नेक्स्ट ब्लॉक में चर्चा करेंगे, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे राज्य की परिभाषा आएगी कि राज्य के एलिमेंट क्या हैं, राज्य की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एंड उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज यदि आपको मेरा पढ़ाना, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं फिर आपसे रूबरू।